आज माह ज़िलहिज्जा के वह बाबरकत दिन आ चुके हैं। यह वह महीना है जिसके पहले 10 दिनों की फजीलत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाकर बयान फरमाई है। वल फजरी व लयालिन अश्र आकिदू, यानी कसम है सुबह की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन किराम का इत्तिफाक है इन 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अयमिन अमलूस सालिहु फीहा अहब्बु इल्लाहि हिल अयाम, सही बुखारी। यानी इन दिनों यानी ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह ताला को किसी और दिन के अमल से ज़्यादा महबूब है। सहाबा किराम ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की में जिहाद भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, माँ सिवाय इस शख्स के जिसने अपनी जान और माल के साथ राह खुदा में किया और फिर उनमें से कुछ भी वापस न लाया। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें किया जाने वाला अमल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा महबूब है। यह अमल खुसूसन 6, 7 और 8 ज़िलहिज्जा के दिनों के लिए है। जो शख्स भी चावल के 7 दानों पर यानी 6 ज़िलहिज्जा या 7 ज़िलहिज्जा या 8 ज़िलहिज्जा इन 3 दिनों में यानी हफ्ता या अन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन चावल के 7 दाने लेकर उनके ऊपर यह अमल कर लेता है, उसकी 7 नस्लों तक कभी रिस्क खत्म नहीं होता। और यह अमल बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ आप और मैं नहीं करते। जो बंदा भी अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, अपनी तकदीर बदलना चाहता है, अल्लाह के खजानों से रिज्क हासिल करना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, फौरी तौर पर घर में से 7 दाने चावल के ले, ऐसे दाने जो टूटे हुए ना हों, साबित दाने हों। इस तसव्वुर के साथ यह अमल करना है कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में इतनी बरकत दे और इतनी कसरत दे। 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक बरकत मांगनी है, एक कसरत मांगनी है। बस इन 2 चीज़ों की आपने नियत करके यह अमल करना है, फिर 7 नस्लों तक रिज्क में बरकत भी रहती है, रिज्क में कसरत भी रहती है। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों की मज़ीद फ़जीलत। इन दिनों की एक और बड़ी फ़जीलत यह है कि इनमें यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा भी शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमु यौमी अरफा हाता युकफ़िरु सनातैन माजिदन मुस्तबिलत, सही मुस्लिम। यानी यौम अरफा का रोज़ा पिछले और आने वाले 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा कुर्बानी का दिन है, जिसमें जानवर ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। अब इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, इस बात को समझिएगा। इसमें सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ यह है कि आपने जो चावल के दाने लेने हैं, कोई भी दाना टूटा हुआ न हो। आपने एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, उसके ऊपर यह चावल के 7 दाने गिनकर रख देने हैं। दानों के अंदर कमी बेशी ना हो, न ही 8 करने हैं न ही 6 करने हैं। यानी हफ्ते के दिन 7 होते हैं तो 7 के अदद की निस्बत का लिहाज आपने रखना है, क्योंकि हफ्ते के अंदर दिन भी 7, हर दिन आपको एक दाना रिज्क लाने के लिए काफ़ी होगा। और यह अमल ऐसा है कि अगर जितनी भी बंदे की बड़ी से बड़ी हाजत हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, इस अमल के करते ही उस बंदे की हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर मुश्किल हल हो जाती है। देखिए, ये माह ज़िलहिज्जा का वह बाबरकत महीना है जिसके बारे में अहादीस में आता है कि इन 10 दिनों में नेक आमाल करना अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। ज़िलहिज्जा के इन मुबारक दिनों में अल्लाह के से जो मांगते हैं अल्लाह उनको अता फरमा देता है। यह अमल मैं भी करता हूँ, आप भी करें, और जो अमल करेगा इंशाअल्लाह 100% उस बंदे को इस अमल के अंदर कामयाबी मिलेगी। देखिए, यह कहते हैं कि यह अमल करने वाला शख्स कभी भी अल्लाह की बारगाह से महरूम नहीं रहता। कहते हैं इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला उस बंदे को वह सब कुछ अता कर देता है जिस चीज़ का वह सवाल करता है, जो चीज़ वह अल्लाह ताला से मांगता है। अब इसी तरह यह 7 दाने चावल के सामने रखकर आपने सबसे पहले बावजू होकर ही आपने यह अमल करना है। खाना ए काबा की तरफ मुँह करके, कीबला की जानिब मुँह करके आपने यह अमल करना है। बस इस अमल की तरतीब जैसे जैसे बता रहा हूँ आपने समझते जाना है। वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है इस कीमती अमल की बरकत से आप महरूम रह जाएं। देखिए, यह अमल वही शख्स कर पाएगा जिसका मुकद्दर संवरने वाला है, जिसकी किस्मत संवरने वाली है, और जिस शख्स की तकदीर बदलने वाली है, कि जिसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। और ऐसे ऐसे लोग, अगर कोई फ़कीर, कोई रेहड़ी लगाने वाला भी इस बाबरकत महीने में यह अमल कर लेता है और यह 7 दाने चावल के अपने पास संभाल कर रख लेता है, तो जब तक यह उसके पास रहेंगे, उसके घर में रहेंगे, अल्लाह के खजानों से उसको रिज्क मिलता रहेगा, दौलत मिलती रहेगी।
क्योंकि उसके ऊपर जितनी पढ़ाई मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस सारी की सारी पढ़ाई का ताल्लुक, इस सारे के सारे अमल का ताल्लुक रिज़्क के साथ है, इज़्ज़त के साथ है, शोहरत के साथ है, गमों से निजात के साथ है। बंदे को कोई भी गम है, कोई भी परेशानी है, किसी भी चीज़ की तलब है, अपने घर की, अपने कारोबार की, अपने किसी भी काम की उसको गरज है, तो सबसे पहले इस तरतीब के साथ अमल करें जैसे मैंने कहा है। ज़िलहिज्जा के इन बाबरकत दिनों में की जाने वाली अहम इबादतें, इन 10 दिनों में तकबीर तशरीक का एहतमाम भी सुन्नत है, जो ना ज़िलहिज्जा की फजर से शुरू होकर 30 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसके अलावा ज़िक्र ओ अज़कार, तिलावत कुरान और सदका ओ खैरात का भी खास एहतमाम करना चाहिए। आपने चावल के दाने अपने सामने रख लेने हैं। वज़ू करके तशहुद की हालत में आपने बैठ जाना है। जैसे भी बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, लेकिन किबला की जानिब आपका मुंह हो और आपने सबसे पहले एक मर्तबा तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़कर इस अमल का आगाज़ करना है। तअव्वुज़ और तस्मिया आपने पढ़ा, इसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हाथ की उँगलियों पर सिर्फ़ 33 मर्तबा, सिर्फ़ 33 बार मैं देखिए एक-एक लफ्ज़ करके समझाने लगा हूँ। आपने तवज्जो के साथ समझना है और हमारी एक खुसूसी दुआ होगी शब-ए अरफ़ा की रात। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ़ 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे। इंशा अल्लाह दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तफ़्फ़ुज़ और तस्मिया के पढ़ने के बाद वह क्या है? आपने जो तादाद बताई है, उसके बराबर अपने हाथ की उँगलियों पर पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। आपने सिर्फ़ इतने से अल्फ़ाज़ पढ़ने हैं अपने हाथ की उँगलियों पर और इसी तरह पढ़ते जाना। जब आप इसकी तादाद मुकम्मल कर लें, पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने पिछले गुनाहों की तौबा करनी है कि ए अल्लाह, जो ज़िंदगी में मुझसे गुनाह हो चुके, जो गलतियां हो चुकी, जो खताएं हो चुकी, तो इस अमल की बरकत से, इस माह ज़िलहिज्जा के महीने की बरकत से तू मुझे माफ़ फरमा। बस इस तरह आपने करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अब नियत कर लेनी है। नियत जो मैंने आपको बताई है, वही 2 चीज़ों की बरकत और कसरत की नियत कर लेनी है। अब आपने 7 मर्तबा चावल का एक दाना पकड़ लेना है, ठीक है? उसको पकड़कर अपने हाथ पर रख ले या वैसे उसको एक दाना पकड़ ले, या जब यह तमाम अमल कर ले तो उसके बाद आप चावल का दाना पकड़ें, उसको अपने पास दूसरी साइड पर रख दें। इस तरह आपने ये अमल करना है। आपने चावल के दाने के ऊपर क्या पढ़ना है? सबसे पहले 7 मर्तबा आपने हुजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातमुन वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। चावल आपके सामने पड़े हुए हैं, आपने दुरूद पाक पढ़ लिया है। सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपने चावल रख लिए हैं। इसी तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह आपने यह दुरूद ए पाक जो मैंने आपको बताया है ना, इस दुरूद ए पाक को इतनी फजीलत हासिल है कि यह शब मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सलाम कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया और फिर इसी दुरूद को नमाज के अंदर शामिल कर लिया गया। यह सलाम ए इब्राहीम है, दुआ ए इब्राहीम है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। इसके 2 हिस्से इसलिए हैं। तो मैंने कहा यह बड़ी अहम बात भी आपको बता दूं ताकि हर शख्स को इस बात की भी समझ आ जाए। अब देखिए, आपने अगर अपने लिए मारिफत के दरवाजे खुलवाने हैं तो आपने दुरूद पाक पढ़ा। इसके बाद आपने देखिए ये अमल की बदौलत है अल्लाह ताला उस बंदे को हर लिहाज से माला माल कर देगा। यानी दुनिया की कोई भी उसकी ज़रूरत होगी, कोई भी उसकी हाजत होगी, कोई भी उसकी परेशानी होगी, कोई भी उसका दर्द होगा, कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी उसका गम होगा, इस अमल के करते ही दूर हो जाएगा। क्योंकि इस अमल की बदौलत है वह रब से जो मांगता है सो पा लेता है। वह घर मांगे, गाड़ी मांगे, जो भी मांगे, और इसकी बदौलत कहते हैं उस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाती है। और जिनके हाथ में यह अमल का राज लग जाता है ना, वह अल्लाह के खास बंदे बन जाते हैं। दीन और दुनिया में वह इनाम याफ्ता बन जाते हैं। उन्हें न मिटने वाली इज्जत मिल जाती है, न खत्म होने वाली दौलत मिल जाती है। और यह ऐसा काम है कि गोया यह इसमें पाक हर काम की कामयाबी की कुंजी है, और उसके फ़यूज़ व बरक़ात उसको ता हयात सारी ज़िंदगी मिलते रहते हैं। बाज़ ने तो कहा
कि इसकी 7 नस्लों तक उसके फ़य्यूज़ व बरक़ात मिलते हैं। अब इसी तरह आपने इस तरह यह पढ़ा, इसके बाद आपने कुरान मजीद की 4 आयत वाली सूरत मुबारका कौन-सी है, जिसको हम सूरतुल इखलास कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुबारका को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक सहाबी को रिज के लिए बताया था। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझसे रुख फेर लिया है, दुनिया मुझसे रूठ गई है, दुनिया मुझसे नाराज़ हो गई, मेरे घर में दौलत ही नहीं आती, अब मैं रसूल अल्लाह क्या करूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सूरतुल इखलास का अमल उसको बताया, और फिर जब से पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अमल ऐसा है जिसकी बरकत से तू खुद तो अमीर होगा ही, लेकिन इसकी बदौलत अल्लाह तेरे हमसायों को भी मालामाल कर देगा, यानी जो तेरे आसपास रहने वाले लोग होंगे अल्लाह उनको भी गनी फरमा देगा, उनको भी मालामाल कर देगा। तो अब अंदाज़ा लगाइए, यह वह सूरत है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह के नूरी मलाइका उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। यारो, जिस बंदे के लिए अल्लाह के नूरी मलाइका यानी फरिश्ते दुआ करे, वह शख्स फिर कितना खुश नसीब होगा, उसका अल्लाह के हाँ कितना मकाम होगा। तो आपने इसी तरह चावल के दानों के ऊपर सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद व लम यूलद व लम। इस तरह इस सूरत मुबारका को पढ़ना है। आपने देखिए 7 के अदद को अपने जहन में रखते हुए आपने यह 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो 7 चावल, फिर दुरूद पाक 7 मरतबा, फिर सूरतुल इखलास। लेकिन इससे पहले जब अमल का आगाज़ करना है, नियत और इस्तिग़फ़ार, ये 2 चीज़ें आपने इस अमल के आगाज़ से पहले पढ़नी है। ठीक है, नियत और इस्तिग़फ़ार ये पहले, इसके बाद चावल के दाने सामने पड़े हुए हों तो यह सारा अमल आपने इस तरतीब के साथ उसके ऊपर करना है। तो यह सूरत मुबारका जिसके पढ़ने पर सहाबा किराम ने तअज्जुब किया, जिसकी शान और अज़मत को सुनकर एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आसमानों तक की सैर करवाई गई, किस महीने में? माहे ज़िलहिज्जा के महीने में 7 तारीख को। यहाँ ज़िलहिज्जा के एतिबार से शबे अरफा या शबे ईद की रात को भी फजीलत हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे आसमानों की सैर कराई गई तो मैंने अर्श पर 900 सुतून देखे हैं। कितने? 900। एक सुतून से दूसरे सुतून की मसाफत 3 लाख बरस की है। हर सुतून के नीचे मशरिक़ से मगरिब तक दुआल सा मैदान है। हर मैदान में ओस ऐसे फरिश्ते हैं जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। जब वह फरिश्ते इस सूरत को पढ़कर फारिग होते हैं तो रब्बे जुलजलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए हमारे मालिक, ए हमारे परवरदिगार, हमने यह सवाब हर उस शख्स को दे दिया जो मर्द औरत सूरतुल इखलास की तिलावत करे। सहाबा किराम ने जब यह बात सुनी तो वह तअज्जुब करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम इस बात पर तअज्जुब कर रहे हो? उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या इरशाद फरमाया, आप ही नफ्सी कुल हुवल्लाहु अहद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा ए कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हुवल्लाहु अहद वस्सलामन पर लिखा हुआ है, अल्लाहु समद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पर लिखा हुआ है, लम यलिद व हज़रत मिकाईल अलैहिस्सरू मम ए परों पर लिखुफन अहद। यह चारों आयतें तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सूरत या मुबारकातु वस्सलाम के परों पर लिखी हुई इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद पढ़ने के बराबर अता फरमाता है जो बंदा इस सूरत मुबारका को एक बार पढ़ता है। अब आपने इस सूरत मुबारका को 7 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, तो यह 7 मरतबा इस तरह पढ़ने के बाद अब आपने रब्बे जुल जलाल का वह जलालत वाला वह करम वाला नाम लेना है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला फ़ौरन उस बंदे को इज्जतें अता फरमाता है, उस बंदे को शोहरत अता फरमाता है, उस बंदे को मकाम ओ मर्तबा अता फरमाता है। देखिए, यही सूरत जो मैंने आपको अभी अर्ज की है, इसी सूरत के बारे में मेरे अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि यही सूरत ऐसी सूरत है कि जिसको पढ़ तो अल्लाह ताला सो शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है। तो अब इस सूरत के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का यह इस्म मुबारक आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर जलाल है, जिसके अंदर रोब है, जिसके अंदर दबदबा है, जिसके अंदर वह सारी फजीलतें मौजूद हैं जो एक हर आम और हर खास बंदे को ज़रूरत होती है। देखिए, आपने एक इस्म मुबारक सुना होगा
यह जो मैं बताने लगा हूँ, या जलजलाली वल इकराम, इसके बारे में हदीस पाक के अंदर भी आया है। इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, और जो आदमी इसको पढ़ता है ना, दुश्मन भी उस बंदे का बाल बांका नहीं कर सकते। दुश्मन भी उसके महबूब हो जाते हैं, उसके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। दुश्मन भी उस बंदे से प्यार करने लग जाते हैं, मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब आपने अल्लाह ताला का यह इस्म मुबारक, जिसके अंदर इज्जत और अजमत है और मखलूक से इस्तिगना है, यानी अल्लाह ताला उस बंदे को लोगों से मुस्तगनी कर देता है, किसी बंदे का मोहताज नहीं होने देता। जो बंदा इसको पढ़ता है, यह गोया इस्म आज़म है, या जलजलाली वल इकराम, या जलजलाली वल इकराम, या जलजलाली वल इकराम। कहते हैं इसको पढ़ने पर अगर कोई बीमार है ना आपके घर के अंदर, तो आप फिर अपने पास पिसपानी भी रख लें, जो पानी हमारे घर के अंदर होता है, वहाँ से एक सादा सा गिलास पानी का लें, वह भी अपने सामने रखें। पहले चावल के ऊपर वो पढ़े, फिर पानी के ऊपर दम करें। इंशा अल्लाह ताला फिर वह पानी जिसको पिलाएंगे, गमगीन दिल भी उससे सरूर हासिल करेगा, मसरूर हो जाएगा। जिसको पिलाया जाएगा अल्लाह उसको कामिल शिफा अता फरमाएगा, और जो कोई इसको पढ़ेगा दुनिया उसकी फरमान बरदार रहेगी। और ये बात अल्लाह वालों ने बताई है, अल्लाह वालों ने फरमाई है कि दुनिया उस बंदे की ताबेदार हो जाती है। हर किस्म की उसको फतह और नुसरत मिलती है, हर किस्म की कामयाबी मिलती है, हर किस्म की तरक्की मिलती है। यह जायज़ मकसद के लिए जब पढ़ा जाता है तो बंदा अपने हर मकसद के अंदर पूरा पूरा हो जाता है, उसका हर मकसद पूरा हो जाता है। यानी अल्लाह ताला उसके रंज ओ गम को दूर करके उसको हर तरह की मुसीबत से नजात अता फरमा देता है। इसलिए अगर आप मासरे की मोहताजी से बचना चाहते हैं तो फिर इस अमल को एक मर्तबा इस तरह जरूर करके अवहे ते रख ले हैं। अब यह अस्माएँ जो मैंने आपको इज्जत और जलाल वाले बताए हैं, उनको आपने 63 अदीम मर्तबा पढ़ना है। यह इसकी तादाद होगी। अब इसके बाद अल्लाह ताला का इसमें मुबारक पढ़ना है। गोया कि चावल के दानों के ऊपर आपने यह 3 काम करने हैं, जो मैंने आपको 2 काम में मैंने आपको बता दिए हैं। अब तीसरी चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक भी रिज़्क़ के साथ है, उसका ताल्लुक भी मुफलिसी को दूर करने के साथ है, गुर्बत के खात्मे के साथ है। और इसी तरह आपने इन 3 दिनों में जो ज़िलहिज्जा के मुबारक 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आपने इस अमल को करना है। 3 दिन रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है, अमल सिर्फ़ एक दिन करना है, लेकिन इन 3 दिनों में से किसी एक दिन कर ले, यह इस अमल के लिए आसानी होती है। देखिए मेराज शरीफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह वह बाबरकत रात थी, और ज़िलहिज्जा का महीना भी इसी तरह बाबरकत है कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया, और अल्लाह ताला ने उस अजीम कुर्बानी को कबूल फरमाया। इसी मुनासिबत से हर साल ज़िलहिज्जा के महीने में हज और कुर्बानी की इबादत की जाती है। अब आपने यह जो अस्माए मुबारका जो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक अस्माए मुबारका में बताए हैं, तो उनको आपने 30 मर्तबा पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो इसमें मुबारक है, जिसका ताल्लुक रिज़्क़ के साथ ही है खासकर, तो आपको उसको पढ़ना होगा। यह है या गनी, और अल्लाह ताला की जात कि ऐसा रिज़्क़ ऐसा गनी कर देती है कि वह बंदा हमेशा के लिए मालामाल हो जाता है। देखिए 3 चीज़ों में गिना इंतहाई ज़रूरी होती है। एक तो बंदा चाहता है कि माल में गिना आ जाए, माल में। दूसरा इल्म में गिना आए, यानी कि उसके पास इल्म भी बहुत ज़्यादा हो, मुझे हर तरह की गिना मिल जाए, यानी कि इज़्ज़त में, शोहरत में, बाकी तकरीबन हर एक चीज़ के अंदर उसको गिना मिल जाए। तो यह अमल ऐसा है कि जो बंदे को अल्लाह की बारगाह से गिना, इज़्ज़त और शोहरत और माल ओ दौलत अता करवाता है। तो देखिए यह सारी कायनात, बंदा जिस चीज़ का भी मालिक होता है ना, मजाजी तौर पर मालिक होता है। अल्लाह मजाजी तौर पर जिसको चाहे जितना चाहे वह मालिक बना दे, लेकिन हकीकी हर एक चीज़ का मालिक रब ही है, वह रब की ज़ात ही है। अब आपने इसी तरह अल्लाह ताला का यह इसमें मुबारक पढ़ना है। इंशाअल्लाह जब आप इस महिज्जा के महीने में इस अमल को मुकम्मल करके अपने पास यह चावल के दाने रखेंगे ना, तो आपको इन चावल के दानों के जो सरूर मिलेगा, जो इसके ज़रिए तुम्हें इज़्ज़तें मिलेंगी, जो रिज़्क मिलेगा, वह आपने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। अब आपने यह इसमें मुबारक जो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा प्यारा पसंदीदा इसमें मुबारक है, उसको आपने पढ़ना होगा इस तरतीब के साथ कि या गनी, या गनी, या गनी, या गनी, या गनी। देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई थी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फ़रिश्तों के लिए जो सीढ़ी है ना, यानी कि बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान पर, यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सफ़र मिराज में ज़िक्र फरमाया। आने के बाद फरमाते हैं, ने एक अजीब व गरीब मुर्ग देखा। आका अलैहिस्सलातु
वस्सलाम ने फरमाते हैं, हम आसमान दुनिया पर चल रहे थे, अचानक एक मुर्ग को देखा जिसके पर इंतहाई सफ़ेद थे। इस तरह की खूबसूरती मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं पहले नहीं देखी थी। उन परों के नीचे इंतहाई सब्ज रंग थी जिसकी मिसाल मैंने नहीं देखी, यानी कि निचली ज़मीन की तह में थे, उसकी चोटी अर्श के नीचे थी। उन दोनों कंधों पर दो पर लगे हुए थे। उन परों को वह फैलाता तो वह मशरिक व मगरिब से तजावुज़ कर जाते हैं। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता तो वह अपने परों को फैला देता, उनको झाड़ता, बुलंद आवाज़ के साथ यह कलिमात पढ़ता है। तस्बीह भी आपने आखिर में ज़रूर पढ़नी है। अब यह इसमें मुबारक जो मैंने आपको ज़िक्र किया उसको आपने शो मरतबा पढ़ना है। इसके बाद दुरूद पाक आपने पढ़ना है सिर्फ 7 मरतबा। अब आपने चावल के दानों के ऊपर दम कर देना है। इसके बाद इन चावल के दानों को किसी सफ़ेद कपड़े में लपेटकर बांध कर उनको कहाँ रखना है, यह बात अर्ज करने से पहले वह तस्बीह बताने लगा हूँ जो वह मुर्ग तस्बीह कर रहा है, यानी कि वह यह क्या तस्बीह कर रहा है। अगर तो आपको बादशाहत चाहिए, यानी कि रिस्क में आप चाहते हैं कि बादशाह बन जाऊं, रिस्क इतना आए कि लोग झुक झुक कर देखें। जब बंदे के पास माल होता है ना रिस्क होता है, हर बंदा सलाम करता है। जब रिस्क कम होता है तो यकीन जानिए अगर कपड़े अच्छे ना हों तो गाड़ी में लोग सीट भी नहीं देखते। तो रिज्क हासिल करना उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, रिज्क का पास होना ऐब नहीं है। हाँ, दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुबतला हो जाना, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना, यह बुरी चीज़ है। रिज्क तो एक इज्जत वाली चीज़ है। तो आपने जब इस तरह यह अमल कर लिया, दुरूद पाक पढ़ लिया, अब दुआ मांगने से पहले आपने यह तस्बीह पढ़नी है। सुभानल मलिकिल कुद्दूसिल कबीरिल मुताल ला इलाहा इल्ला हुवल हई तस्बीह है। तो यह जब आप पढ़ेंगे जो जिलहिज्जा के महीने में, देखिए इसको आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सुभानल मलिकिल कुद्दूस अल कबीरिल मुताल ला इलाहा इल्ला हय्युल कय्यूम, इस तरह पढ़ें। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे अल्लाह अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपके अच्छे दिन आएंगे, मुसीबतें ख़त्म होंगी और घर में रहमतें बरसेंगी। यकीन कामिल के साथ यह वजीफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, एक बार इस अमल को आपने मेरे कहने पर करना है और महसूस करना है कि आपको कितनी कामयाबियाँ, कितना सुकून, कितना इत्मीनान, कितनी रहमतें बरकतें देखने को मिलेंगी। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समझ ना आए, आप सवाल करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने यह खास राह जानने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है तो आपको यह अमल करने की तौफीक हुई है। इस अमल की इजाज़त के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक करें और कम से कम 3 अफराद तक ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी ज़रूरतमंद ने यह वजीफ़ा पढ़ लिया तो अल्लाह आपके हक में भी बेहतर फ़ैसले फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो न मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वजाइफ, रूहानी आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अजीज़ एक और नए रूहानी अमल के साथ। इस समय तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।